अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदिल वरा शम्सिद्दुहा बद्रिद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मंबइल जूद वल अता आलिमिल अर्द वस्समा सय्यदिना व सनदिना व शफीइना व मुर्शिदिना व हबीबिना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अहलिहि व इत्रतिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि व सुलहाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। एक दफ़ा पढ़ लीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या अकरमल खल्क़ि मालिमन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। ज़े रहमत कुन नज़र बरहाल ज़ारम या रसूल अल्लाह। ज़े रहमत कुन नज़र बरहाल ज़ारम या रसूल अल्लाह। गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह। बकारे ख़ेशहीरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। पशे मानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। निदानम जुस्त मल जाए निदानम जुस्त मावाए तू ही साजो सामानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। गदाए आमदे सुल्तान ब उम्मीदे करम नाला तही दामा मगर दानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। करम के बादल बरस रहे हैं दिलों की खेती हरी भरी है। ये कौन आया कि जिक्र जिसका नगर नगर है गली गली है। दिए दिलों के जलाए रखना नबी की महफिल सजाए रखना। जो राहते दिल सुकून जहाँ है वो जिक्र जिक्र मोहम्मदी है। हम दो सलात के बाद काबिले सद इख्तराम मेरे मसलक के मुक़्तदर उलमाए किराम सना खान शीरी लिसान और सामाईन ज़विल इख्तिशाम, अल्लाह ताला जल्ला मजदहू की तौफीक से हम इस जामे मस्जिद में बैठकर दुनिया को छोड़कर जिक्र हबीब छेड़कर जग के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने रब के लिए हाजिर हैं। ये वो पाक मजलिस है कि जिसमें आते हुए उठाया हुआ एक एक कदम
सादतमंद लोगों को नसीब होता है। और यहां से पलटते हुए उठाया हुआ एक एक कदम रहमत खुदाबंदी से लबरेज होकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की का पसंदीदा अमल और वो कदम बन जाता है। बंदा अहकर को बरादरे तरीक़त जनाब सूफ़ी सरफराज अहमद कादरी साहब, जनाब मोहम्मद अंसर साहिब और जनाब मोहतरम मोहम्मद नवीद साहब, मोहम्मद रमीज़ कादरी साहब जुमला अहबाब ने हुक्म सादर फरमाया कि यहाँ हाजिर होकर इन नेक चेहरों की ज़ियारत करके ज़िक्र रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाकर अपनी कब्र का सामान हासिल करे। आकर ने वादा कर लिया, बतौफीक इलाही बिहम्दिही ताला इफ़ा वादा हुआ, आकर आपके सामने हाजिर है। अब चंद घड़ियाँ निहायत तवज्जो, खुश उसलूबी, प्यार, मोहब्बत, लड़ाइयों को छोड़कर अमनो आश्ती को दिल में जगह देकर हुजूर का जिक्र सुनना है। बड़ी तवज्जो से। ना तो मेरा मिजाज है सुभान अल्लाह के लिए कहने का, ना मेरा मिजाज है हाथ उठवाने का, ना मेरा मिजाज है अपने साथ आपको शेर पढ़ाने का। जो मैं बात पेश करना चाहता हूँ वो बात समझने वाली है और इत्तेफाक ऐसा है, बल्कि मेरी खुशनसीबी ऐसी है कि ज़िंदगी भर लतीफ़ों वाली किताब कोई नहीं पढ़ी। बसा औकात सामाईन के ज़हन में होता है कि अभी खतीब कोई एक दो लतीफ़ा भी सुना देगा, तो ऐसा इत्तेफाक ही नहीं हुआ सारी ज़िंदगी में। या तो कुरान पेश किया जाएगा या मुस्तफ़ा का फरमान पेश किया जाएगा। इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। हर बंदा चाहता है मेरा कोई रोल मॉडल हो। क्या हो? मेरा रोल मॉडल हो, मैं फलां को फॉलो करूं। आप कहते हैं ना, रोजमर्रा देखते हैं, भाई मेरी कटिंग फलां की तरह हो जाए, मेरा लिबास फलां की जगह हो जाए, मेरी गुफ्तगू फलां की तरह हो जाए, मैं उसको फॉलो करता हूं, वो मेरा रोल मॉडल है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अल्लाह के फजल से हम मुसलमानों के घर में पैदा हुए। मोमिन लोगों में हमारा उठना बैठना हुआ। अब हमारा रोल मॉडल है तो वो एक ही जात है, उसे जात मुस्तफा कहा जाता है। दो चीजें हमारे पास हैं। कुरान को हम फॉलो करते हैं, कुरान को हम पढ़ते हैं, कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, क्योंकि ये ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है, जो लारैब है। लेकिन इस किताब को पढ़कर, इसको जानकर, इसका तर्जुमा करके, इसको लहने दाऊदी में पढ़ने के बाद, इसको याद कर लेने के बाद, कुरान खुद ही फरमाता है, युदिल्लु बिही कसीरों व यहदी बिही कसीरा। बड़े लोग गुमराह हो जाएंगे और बड़े हिदायत पा जाएंगे, सारे गुमराह नहीं होंगे। फरमाया हिदायत भी पाएंगे। क्या होगा? हिदायत भी पाएंगे। हिदायत कौन पाएगा? इसका जिक्र फिर खालिक ने खुद फरमा दिया, हुदल लिल मुत्तकीन। हिदायत पाएंगे तकवा वाले। कौन? तकवा वाले। अब हम यहां हाजिर हुए इस उम्मीद से कि हम वहां से पैगामे कुरान लेकर आएंगे, पैगामे हदीस लेकर आएंगे और हम उस पर अमल करेंगे और वो हमारी जिंदगी का हमारा माटो बन जाएगा, हमारा मंशूर बन जाएगा और फिर हम उस पर चलते हुए अपने आप को एक आला तरीन जमात में शामिल कर लेंगे। हजरत गिरामी कदर, अब जब हम यहां हाजिर हुए तो ये जलसा मीलाद है। क्या है?
जलसाए मीलाद है। आप खड़े खड़े थक जाएंगे, बैठ जाएं, आपको परेशानी ना हो। मैं तो बैठा हुआ हूं, तो आप भी बैठ जाएंगे तो आपको थकावट ना होगी, तो गुफ्तगू करने में जरा हुस्न पैदा हो जाएगा। ये जलसाए मीलाद है। हम जिक्रे मुस्तफा सुनने के लिए आए। इस अंजुमन ने जिक्रे हबीबे खुदा सुनाने के लिए हमें जमा किया। अब ये जो हम आए हैं, हम आए नहीं, हमें बुलाया गया है। मीलाद की मजलिस का हर फर्द खुद नहीं आता, बुलाया जाता है। सुबह अगर कोई कहे कि मैं मोहम्मद अंसर की दावत पर मीलाद के जलसे में नहीं गया, ये मत कहे, बल्कि वो अपने मुकद्दर का मातम करे और कहे कि शोमय किस्मत, मुझे बुलाया नहीं गया। दावत तो मिली थी मगर बुलाया नहीं गया। अब जो आए हैं वो इस अमर और उम्मीद पर आए हैं कि हम हुजूर का जिक्र सुनने के लिए हाजिर हुए हैं। तमाम मसालिक से जरा थोड़ा जो मेरी बात आप सुनेंगे ऊपर आकर सुननी है। मैं लड़ाई झगड़े वाला बंदा नहीं, चूंकि हमारा दीन अमन का दीन है, हमारा दीन आश्ती का दीन है, हमारा दीन सलामती का दीन है। अब जब हम वापस पलटे तो एक सुन्नी नौजवान को एक साहिब पढ़े लिखे आदमी ने पकड़ लिया। कहने लगा, मियां कहां गए थे? वो सुन्नी नौजवान बिरयानी का शापर अभी हाथ में था, जा रहा था। कहने लगा, जलसा मीलाद से आया हूं। उसको बताया गया कि मियां जलसा मीलाद क्यों जरूरी है, क्या जरूरत थी जाने की? इतनी देर बैठे रहे, दुनिया के कामकाज को छोड़ा, वहां क्या जरूरत थी बैठने की? और अंसर मियां, नवीद मियां, क्या जरूरत थी इतना खर्च करने की? अब वो नौजवान जब हमारा गया तो जो हमने सुनाया था वो तो भूल कर गया था ना, यकीनन। आप भी ऐसे ही करेंगे ना? माशाल्लाह, देखे ना जी। मैंने पूछा आप ऐसा ही करेंगे तो कहते हैं इंशाअल्लाह। नहीं भाई, क्या कहने लगाना, मस्जिद है ये, तो मैं आपको फ्रेश कर रहा हूं, कहका नहीं लगाना, मस्जिद है। हम सब एतकाफ की नीयत से बैठे हैं, बावुजू हैं, इशा पढ़ के बैठे हैं, फजर पढ़ेंगे, अब कहें इंशाअल्लाह जी। तो मैंने आपको फ्रेश किया था, क्योंकि आप काफी देर से इशा से बैठे हैं ना, तो आजकल इशा 7:30 हो जाती है, तो अब चूंकि 11 बज रहे हैं, तो इतनी देर से आप तशरीफ फरमाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। अच्छा, अब जब वो नौजवान गया तो वो भूल चुका था। कहने लगा, हाँ मियाँ बात तो आपकी दुरुस्त है कि वाकई कुरान में मिलाद का जिक्र नहीं आया, और वाकई हुजूर के जमाने में भी कभी मिलाद नहीं हुआ, और वाकई सहाबा और अहले बैत अतहार के जमाने में भी मिलाद नहीं हुआ। वाकई मुझसे गलती हुई। अब इस गलती का थोड़ा अजाला चाहता हूं, ताकि हम जो यहां बैठे हैं, हमारा बैठने का मकसद पूरा हुआ तो मेरी तकरीर कामिल है। आपकी वाह वाह, आपका सुभान अल्लाह, तकरीर इन चीजों की मोहताज नहीं होती। तकरीर इस अमर की मोहताज है कि जब हम यहां से उठें तो हमारे अमल में क्या तब्दीली है। आप कोई शख्स भी ना बोले, मैं तो 2-2 घंटे टीवी पे लाइव बोलने वाला बंदा हूं, तो मुझे वहां तो बंदा होता ही कोई नहीं, कैमरे वाले होते हैं, यहां होते हैं, तो इस बात का कोई नहीं। बात सिर्फ यह है कि जब हम यहां से उठे तो हमारी जिंदगी की कुछ तब्दीली होनी चाहिए, हमारे अकायद की पुख्तगी होनी चाहिए। मियाँ ये मस्जिद बनाई थी, इसकी बुनियादें मजबूत की थी तो मस्जिद बनी है। अब चूंकि हमारे जलसे मिलाद में नौजवान लड़के होते हैं, होना चाहिए, होना भी चाहिए। अच्छा, अब हम सोचते हैं कि वाकई कुरान में तो मिलाद नहीं आया और हदीस में भी नहीं आया। अब वाकई हुजूर के जमाने में मिलाद नहीं हुआ। बात यह है कि कायनात की हर खुशी वो नालैन मुस्तफा के तसद्दुक से है, और ये सारी कायनात, इसकी तख्लीक का सबब सिर्फ एक ही बात है, वो मीलाद मुस्तफा है। वो मीलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और कायनात की हर खुशी इस खुशी पर कुर्बान है
किस पर? जो रबीउल अव्वल शरीफ की खुशी है। हर दिन से 12 रबीउल अव्वल का दिन अफजल है, हर रात से 12 रबीउल अव्वल शरीफ की रात अफजल है। कुरान हमें बताता है एक रात ऐसी आती है कि जिसे लैलतुल कद्र कहा जाता है, और कुरान बताता है लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। ये लैलतुल कद्र है, 1000 महीनों से अफजल है। क्यों अफजल है? दो चीजें मिलती हैं। एक तो यह है कि इस रात में इजलाले कुरान हुआ, दूसरा क्या है? तनज़्ज़लुल मलाइकति वर्रूह, फरिश्तों का नज़ूल हुआ। अब जिस रात में इजलाले कुरान हो वो 1000 महीनों से अफजल, आला, बाबरकत, शान वाली, मुकाम वाली, इरफान वाली। अब कुरान सारे का सारा क्या है? मेरे नबी की नात है। अलहम्द से लेकर वन्नास की सीन तक कुरान पाक उठाइए, कहीं तो मेरे हबीब के खद्दो खाल का जिक्र है, कहीं करीम के चेहरे वद्दुहा का जिक्र है, सीना अलम नशराह का जिक्र है, जुल्फ़े वल लैल का जिक्र है, यदुल्लाह के हाथों का जिक्र है, माज़ाक के काजल का जिक्र है, ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद के कदमैन शरीफैन का जिक्र है, वमा रमैता इज़ रमैता वलकिन्नल्लाह रमा की उंगलियों का जिक्र है। कहीं बल्कि हाल तो यहां तक है, आयत एक है, सिफतें 6 बयान कर दी गई हैं। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। बल्कि हाल तो ये है कि महबूब के जमाने की कसम वल असर कहकर खाई गई है, हबीब के घड़ियों की कसम वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला के मुताबिक मुज़य्यन कर दी गई है। और हबीब का जिक्र मेरे और आपके करने पर छोड़ा नहीं गया। हमारा मोहताज नहीं है, किसी खतीब का मोहताज नहीं है, किसी पीर का मोहताज नहीं है, किसी अदीब का मोहताज नहीं है, किसी शेखुल हदीस का मोहताज नहीं है, बल्कि वाहदहु ला शरीक ने फरमा दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक। अब इमामुल अंबिया के गुलामों, हम जलसे मीलाद में आए, क्या लेने के लिए आए? हुजूर का जिक्र सुनने के लिए। अब सवाल यह था कि क्या हुजूर का जिक्र हुजूर के जमाने में हुआ? भाई क्यों ना हुआ हो, क्यों ना हुआ हो? ये जब तक सूरज चमक रहा है, चांद की चांदनी मौजूद है, सितारों की कहकशां बरकरार है, ये रात की तारीकी मौजूद है, ये दिन का उजाला मौजूद है, तो फिर खुदा की इज्जत की कसम, जब तक ये सब कुछ है और जब से है उससे पहले मेरा नबी मौजूद था। या रसूल अल्लाह, मेरा नबी मौजूद था। कब से? जब कुछ नहीं था, बंदे नहीं थे, जिस्म नहीं था, जिस्मानियत नहीं थी। जिस्म तो शुरू हुआ जनाबे आदम से, हुजूर उससे पहले भी नबी है, हुजूर उससे पहले भी नबी है। अब जब हुजूर नबी हैं पहले से, तो भाई सारी कायनात हुजूर ही का तो सदका है। अब मैं सिर्फ एक दो आपको वो चीजें पेश करूंगा जिनका ताल्लुक आपकी जिंदगी के साथ है, और अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। क्योंकि मुझसे कबल आप बहुत अच्छा बयान सुन चुके हैं, आपने बड़ा झूमा है, सब कुछ किया है, लेकिन अब मैं सिर्फ आपको बात इस उम्मीद पर सुना रहा हूं कि आप समझ के उठेंगे। भाई क्या कुरान में मिलाद मौजूद है? तो मिलाद आप किसे कहते हैं? हुजूर का जलवागर होना, हुजूर की विलादत बा सआदत होना, हुजूर का इस कायनात रंगोबू में जलवागर होना, ये मिलाद है ना। कुरान में बार बार फरमा दिया गया कद जाअकुम इन्ना अरसलनाका। ये जा क्या है? हबीब आया, हबीब आए। अरसलनाका क्या है? हमने भेजा। ये जो आना और भेजना है यही तो मिलाद है। इतराज फकत इतना है कि हम पंजाबी में कह देते हैं, कुरान अरबी में कहता है। इतराज और इतना है सिर्फ
कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक तमाम कुतुबे समाविया उठाइए और कुरान का मुताला फरमाइए। अंबिया कहते आए हैं कि वो मुस्तफ़ा जाने रहमत आने वाला है, जिनका नाम आसमानों पे अहमद, जमीन पे मोहम्मद होगा। अच्छा, वो कहते आए कि आने वाले हैं, हम कह रहे हैं कि आ गए। बात तो सिर्फ इतनी है। मिलाद उन्होंने भी बयान किया, मिलाद हम भी बयान कर रहे हैं। अच्छा, मिलाद की खुशी में इतना सब कुछ कर लेना, सब कुछ कर लेना। अच्छा, जब आप अपनी अपनी खुशियां मनाते हैं तो कभी सोचा है कि उसका तरीका कैसा होता है? नाराज तो नहीं हुए? हो भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। मैं अब मिंबर पे बैठा हूं तो मैं तो मियां अमीन बन के बैठा हूं, बस ठीक है। टाइम को मद्देनजर रखना। आप सामने से नारा कोई ना लगाएं, जब कभी जरूरत पड़ी तो स्टेज वाले लगा लेंगे, क्योंकि लंबे नारों का मैं आदी और कायल नहीं हूं। अच्छा, क्या अर्ज कर रहा हूं, जब हम अपनी खुशियां मनाते हैं तो कभी सोचा है रात भर गली में एक ऐसा समा होता है और इस तरह पैसा निछावर किया जाता है कि जैसे वो पैसा कमाने के वक्त हमें तकलीफ ही ना हुई थी। होता है ना ऐसे। और रात भर वो गाने बजाने वालियां का मंजर। लेकिन मैंने नहीं देखा कोई मुनसिफ, कोई मुसलह उम्मत आया हो, मियां रुक जाओ, मियां रुक जाओ, क्यों इतना खर्च करते? कोई नहीं कभी आया। रात भर आप ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं और हालात कैसे के कैसे हो जाते हैं। चूंकि मस्जिद का माहौल है, बयान नहीं करना चाहिए। अब जब हमने मिलाद का जलसा मनाया तो बेशुमार मुनसिफ, बहुत मुसलह उम्मत, अरे अनसर मियां क्या जरूरत थी इतना खर्च करने की? अब उनको किसी ने नहीं पूछा, यहां पूछने वाले आए। अब भाई मियां वो जो हमने किया वो जोहल था, अब ये जो कर रहे हैं ये बरफान अल्लाह का जिक्र का है। वो जो किया जा रहा है वो जोहल था। अब जब हम ये कर रहे हैं तो ये नाते मुस्तफा, ये जिक्र मुस्तफा, ये शान मुस्तफा, ये मुकाम मुस्तफा हम ऐसे ही बयान नहीं कर रहे, बल्कि आओ आओ मेरे और आपके करीम आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं कि अहले बैत के एक जलीलुल कदर अजीम इंसान। किनके? अहले बैत में से। मेरे लफ्जों को समझना पड़ता है, ये आपको मैं माजरत से कहता हूं, लफ्ज को फिसल गया तो तकरीर की समझ नहीं आएगी। अहले बैत के अजीम इंसान, कुरान के पहले मुफस्सिर, मेरे नबी के चाचा जान जनाबे अब्दुल मुत्तलब के साहबजादे जनाबे हजरत अब्दुल्ला के भाई हजरत सैयदना अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु क्या अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो मैं आपके गुलामों को आपका मीलाद सुनाना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? आपका मीलाद सुनाना चाहता हूं। कौन कह रहे? पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, बरेली शरीफ की भी नहीं कर रहा, किसी आस्ताने की भी नहीं कर रहा, किसी शेखुल हदीस की भी नहीं कर रहा, जनाब सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब मेरे करीम ने ये जब जुमले सुने कि हजरत अब्बास अर्ज कर रहे हैं, या रसूलल्लाह मैं आपका मीलाद सुनाना चाहता हूं, मैंने कुछ शेर लिखे हैं आपकी विलादत बसादत पे जो वाकयात ज़हूर पजीर हुए, वो मैंने शेर लिखे हैं। अपना शेरी मजमुआ, वो नात हजूर आपकी पेश करना चाहता हूं। सरकार ने ये नहीं फरमाया चाचा जान क्या जरूरत है मेरी नात सुनाने की और मेरा मीलाद पढ़ने और बयान करने की।
नहीं फरमाया। हुजूर ने सबसे पहले तबस्सुम फरमाया। अगर उलमा तशरीफ फरमा है तो वो जानते हैं हदीस की किस्म बनती है। हुजूर ने तबस्सुम फरमाया। तबस्सुम फरमाने के बाद गुले कुदस की पत्तियों को जुम्बश हुई, सरकार के लब हिले और वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा की जुबान हक तर्जुमान से मेरे करीम ने सबसे पहले दुआ दी। वो दुआ क्या है? सरकार ने फरमाया, चाचा अल्लाह आपके मुंह को सलामत रखे। भाई मंतक का उसूल है, अगर मुंह को सलामत रखे मिलाद पढ़ने वाले मुंह को, तो मिलाद सुनने वाले कान को, अल्लाह सुभान अल्लाह, मिलाद सुनने वाले कान को भी सलामत रखे। हुजूर ने फरमाया, चाचा अल्लाह आपका मुंह सलामत रखे, अल्लाह आपका मुंह सलामत रखे, जरूर इनको मेरा मिलाद सुनाइए। अब वो इज्तिमा मेरे जैसे गुनहगारों का नहीं है, वो इज्तिमा जमात सहाबा का है, जो अफजल तरीन जमात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबा का इज्तिमा है। खतीब कौन है? हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु। उस जलसे मिलाद और जलसे जिक्र मुस्तफ़ा, जलसे सीरत मुस्तफ़ा, जलसे सूरत मुस्तफ़ा, जलसे मुकाम मुस्तफ़ा, जलसे अजमत मुस्तफ़ा, जलसे शान मुस्तफ़ा की सदारत खुद कमली वाले करीमा का फरमा रहे हैं। सदारत कौन फरमा रहे हैं? हुजूर फरमा रहे हैं। हजरत अब्बास बयान फरमा रहे हैं, सहाबा सुन रहे हैं। किसी एक सहाबी ने उठकर नहीं कहा, जनाब अब्बास क्या जरूरत है मिलाद पढ़ने की? क्या जरूरत है मिलाद पढ़ने की? सरकार खामोशी सुनते रहे, तबस्सुम फरमाते रहे। हजरत अब्बास उनको हुजूर का मिलाद सुनाते रहे। आगे चले थोड़ा सा कि भाई क्या मक्कातुल मुकर्रमा में मिलाद हुआ कभी? भाई क्या कभी मदीनातुल मुनव्वरा में मिलाद हुआ है? मैं दुनिया फिरने वाला बंदा हूं। मैंने अरब ममालिक के कई मुल्कों में मिलाद के जुलूस देखे हैं अपनी नजरों से, और उनमें मैं शरीक हुआ खुद। और मुझे 2 मरतबा मदीनातुल मुनव्वरा में रबीउन नूर शरीफ में शहादत हासिल हुई। अक्सर तो मैं रमज़ान में जाता हूँ इत्तिकाफ के लिए, तो जब रबीउन नूर शरीफ में गया तो मैंने वहाँ देखा खूबसूरत चेहरे हैं, नूरानी चेहरे हैं, मदीना तैयबा के रहने वाले हैं। कहाँ के? मदीना तैयबा के रहने वाले हैं। फजर में भी आते हैं, फजर से कबल जो ही दरवाज़ा खुलता है वो आ जाते हैं। हुजूर के कदमैन शरीफ में बैठते हैं और बैठ कर ना बड़ी धीमी आवाज में क्या पढ़ते हैं? या नबी सलाम अलैकुम, खुदा की इज्जत की कसम, या रसूल सलाम अलैकुम। जब मुझे पता चला ना उस जमात का, तो हर रोज मैं उस जमात के साथ बैठ गया। भाई आशिकों की जमात तो ये है, यानी उनका ये अकीदा और मामूल है। और मक्कातुल मुकर्रमा में हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह आप क्या बयान फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि मैं मक्कातुल मुकर्रमा के मिलाद के जलसों में शामिल होता हूं। वो जलसे इस तरह के तो नहीं होते थे उस वक्त, साउंड थे ही नहीं, तो जलसा ऐसे कैसे होते? हजरत बगैर साउंड के होना था ना। अगर आप ये कहें कि आज का जो आपका माहौल है ऐसा नहीं था, तो यकीनन ऐसा नहीं था। तो यकीनन भाई वहां हर साल किसी दारुल उलूम का जश्न भी नहीं मनाया जाता था। नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल सादा सुनना चाहते हैं, इधर इनको नहीं समझ आ रही। अच्छा चलो, क्या अर्ज कर रहा हूं? हाजी साहब फरमाते हैं मक्कातुल मुकर्रमा में मैं मिलाद की महफिलों में बैठता रहा, हाजिर होता रहा, वहां हुजूर का मौलूद शरीफ पढ़ा जाता था। और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहि रहमत क्या फरमाते हैं? ये मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के उस्ताद हैं, मौलाना रशीद अहमद गंगोई साहब के उस्ताद हैं। सुभान अल्लाह। तमाम आइमा मुहद्दिसीन इस बात पर मुत्तफिक हैं, ये कोई इख्तलाफी मसला नहीं कि मिलाद मनाया जाए।
या ना मनाया जाए, इख्तलाफ सिर्फ इस अमर पर है जो आप मिलाद की रात को अपनी मोटरसाइकिलों की बांसुरियां निकाल कर सड़कों पे घूमते हैं। क्या बात है, क्या बात, इस बात पर हमें भी इख्तलाफ है, वाह वाह वाह, क्या बात, इस बात पर हमें भी इख्तलाफ है। हुजूर का जिक्र करने पर किसी को कोई इख्तलाफ नहीं। तमाम आइमा मुहद्दिसीन ने इस बात पर मुत्तफिक हैं। हजरात गिरामी कदर हाजी साहब फरमाते हैं, जब महफिल के इख्तिताम पर क़याम होता है ना, सलातो सलाम पढ़ा जाता है, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहिर्रहमत लिखते हैं, आप हजरत फरमाते हैं उसमें मुझ फकीर को एक सुरूर मिलता है। क्या मिलता है? सुरूर मिलता है। आगे चलिए, जनाब हजरत नवाब सदीक हसन खान भोपाली साहब अलैह रहमा उलमाए अहले हदीस के जलीलुल कदर आलम दीन, क्या आप बयान फरमाते हैं? आप फरमाते हैं हर रोज हुजूर का मीलाद मनाना चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात, बेशक। हर रोज नहीं तो हफ्ते बाद जरूर, हफ्ते बाद नहीं तो महीने बाद जरूर। फरमाते हैं महीने बाद नहीं मना सकते तो साल को खाली ना छोड़ें, साल बाद जरूर मनाना चाहिए। अच्छा, अगली बात यह है कि जनाब मदीनातुल मुनव्वरा में भी कभी मिलाद हुआ? मदीनातुल मुनव्वरा में कभी मिलाद हुआ? हम जाते, हमें तो मिलाद नजर नहीं आता, एक खास अरसे से आपको नजर नहीं आता, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। दिले बीना बिकर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। मदीनातुल मुनव्वरा है, रिवायत फरमाने वाले सहाबी रसूल हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिस घर में मिलाद हुआ साहिब खाना का नाम वो भी सहाबी रसूल हजरत आमिर अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उस जलसा मिलाद को आकर कबूल फरमाने वाली जात मुस्तफा है। बेशुमार किताबें इस बात पर शाहिद और नातिक हैं। इस रिवायत पर मेरे और आपके करीम आका का शान नबूवत से निकले, मस्जिद नबवी शरीफ में जलवागर हुए, सरकार वहां से गुलामों के जुर्मट में चले, ला उक्स्मु बिहाजल बलद के कदमैन शरीफैन से चलते हुए मेरे करीम आका मदीना तैयबा की गलियों से गुजरे। चलते चलते एक गली ऐसी आई, उस गली में एक मकान ऐसा आया जिस मकान के अंदर से जिक्र मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, रिफत मुस्तफ़ा, नूरानियत मुस्तफ़ा, इज्जत मुस्तफ़ा, अजमत मुस्तफ़ा की आवाजें बुलंद हो रही हैं। क्या हो रहा है? आवाजें बुलंद हो रही हैं। अब मकानों की दीवारें होती थी छोटी छोटी, अभी चंद सालों से, आपका तो शहर का माहौल है, देहातों में चंद सालों से दीवारें ऊंची हुई हैं। हमारी होश की बात है ये, हमने देखा है कि छोटी छोटी दीवारें और एक दीवार फलांकर दूसरे के घर में बंदा जा सकता था, ऐसा माहौल था। और अभी भी ये मैं जाता हूँ इधर बलूचिस्तान के इलाके में और सिंध के इलाके में ऐसे मकान और बस्तियां हैं अभी भी। सरकार जा रहे हैं तो अंदर की आवाज बाहर आ रही है। सेन में जलसा मिलाद था, मदीना तैयबा की बात कर रहा हूं मियां, बरेली की नहीं कर रहा अभी। कहां चले गए आप? मदीना तैयबा की बात कर रहा हूं। बरेली वाले से तो प्यार इसलिए करते हैं कि उसने हमें मदीना के करीब कर दिया है, लेकिन फॉलो तो हम मुस्तफा जान रहमत को ही करते हैं। क्या अर्ज कर रहा हूं जनाब, हुजूर जब जा रहे हैं ना तो अंदर से आवाज आई, सरकार रुक गई। हुजूर ने तबस्सुम फरमाया। जब तबस्सुम फरमाया, सरकार ने पूछा ये किसका मकान है? क्या बात, ये किसका मकान है? अर्ज के या रसूलल्लाह, ये आपके गुलाम आमिर अंसारी का मकान है। मेरे करीम ने फरमाया दस्तक दो, दरवाजा खलवाओ। दरवाजे पे दस्तक दी गई, दरवाजा नाक किया गया, खटखटाया गया। जब दरवाजा खोला, करीम सामने जलवागर हजरत आमिर अंसारी के साहबजादे ने आकर दरवाजा खोला। जब सामने देखा, वद्दुहा का मुखड़ा है, वल्लैल की जुल्फे हैं, यासीन का सेहरा है, ताहा की शान है, यदुल्ला के हाथ हैं, अलम नशरा का सीना है, कमली वाले करीमा का जलवागर है।
खुशी में झूमा, जंप लिया। हाँ, अगर अमीर खुसरो के पास चले जाएं, ज़ौक है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ज़ौक है, अगर अमीर खुसरो के पास जाएं सुभान अल्लाह। तो उनसे भी यही पूछा गया था, मियाँ किधर थे? कहने लगे नमी दानम के मंजिल बूद शब जाए के मन बोदम, बाहर सुरख से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बोदम। मियाँ वहां देखा क्या था? कहने लगे देखना क्या था, देखना क्या था, देखना क्या था, परी पैकर निगारे सर्रो कद्दे लाल रुखसारे, क्या बात है। सरापा आफते दिलबूद शब जाए के मन बोदम। हुजूर वहां कलाम क्या था? फरमाया तुम्हारी बसात से ऊपर था, रकीबा गोश बर आवाज़े ऊ दरनाजो मन तरसा, सुखन गुफ्तन चे मुश्किल बूद शब जाए के मन बोदम। हुजूर वो मजलिस कैसी थी? कहते छोड़, तू इस काबिल नहीं मजलिस बताऊं, खुदा खुद मीर मजलिस बूद, अंदर ला मका खुसरो, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद शब जाए के मन बोदम। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलो मेरा वीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, अज़मत व शान मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा। कहा तुम इस काबिल नहीं, लेकिन उस महफिल का जिक्र कर रहा हूं। आज आमिर अंसारी के घर में भी यही मुकाम है। जब हुजूर जलवा गर हुए तो कहा अब्बा जान, जिस हबीब का मीलाद मना रहे हो वो मीलाद वाले आका जलवा गर है, मीलाद वाले आका जलवा गर है। जब आमिर अंसारी हाजिर हुए ना तो सरकार के यदुल्ला के गोरे गोरे हाथों को बोसा दिया। औलिया अल्लाह बुजुर्गों, उस्तादों, वालदैन के हाथों को बोसा दिया करें, इस बात से मत डरें। इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफरद के अंदर पूरा बाब कायम किया हाथ मुंह चूमने का, और ये सहाबा की सुन्नत है। जब हाथों को बोसा दिया तो हुजूर अब मेरे घर को शरफे कदम बोसी बख्शिए। सरकार तबस्सुम फरमाते फरमाते मकान के अंदर दाखिल हुए। हुजूर ने क्या फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला ने इस मकान के ऊपर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं। हजरत आमिर अंसारी क्या अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह ये तो अल्लाह ने खोल दिए हैं, हुजूर कुछ आइंदा भी फरमाइए। आमिर अंसारी को पता था कि मेरे पीर भाई क़यामत के लिए हुजूर का जलसा मिलाद मुनक्कद करते रहेंगे, हुजूर का जिक्र होता रहेगा, आइंदा के लिए को लाए अमल हुजूर बताएं। तो सरकार क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं या अल्लाह, आमिर मेरी पूछते हो? हुजूर ने एक दुआ की, या अल्लाह जैसे आमिर ने किया है क़यामत तक के लिए जो ऐसे करता रहे। अंसर मियाँ, नवीद मियाँ, रमीज मियाँ, क़यामत तक जो ऐसे करता रहे। या अल्लाह जिस तरह आमिर की बख्शिश फरमाई है ऐसे उसकी भी बख्शिश फरमा देना। हजरात गिरामी कदर, मदीनातुल मुनव्वरा में क्यों मिलाद ना होता यार? मिलाद के जलसे तो अर्श में फरिश्तों में मुनक्कद हो रहे हैं, और जलसा मिलाद ही तो था कि सब रूहों को जमा करके अहद लिया था। लितुमिनुन्ना, ईमान ले आना, वला तंसुरुन्ना, उन्हीं पर उन्हीं की मदद करना, ये जलसा मिलाद ही तो था। और हजरात गिरामी कदर एक और बात आपको बड़ी सादे लफ्जों में बताऊं, ये जो हम हर साल जलसा करते हैं, पूछा जाता है क्यों करते हैं मियां? अच्छा, अपने बेटे की सालगिरह करें, बल्कि फी जमाना जो दौर जा रहा है ना, ये सालगिरह शायद सारी पीरों और मौलवियों के घरों में आ गई हैं, हैं जी? अपनी सालगिरह तो हर साल करें और सेलिब्रेशन मनाई जाती है। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान का तरीका नहीं है। ये आप जो 5 नमाजें पढ़ते हैं ना, ये पांचों की पांचों नबियों की सेलिब्रेशन है। शायद मैं बात थोड़ी सी ऊपर कर गया हूं। ये जो 5 नमाजें आप पढ़ते हैं ना, ये पांचों की पांचों नबियों की सेलिब्रेशन है। रईसुल मुहद्दिसीन हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा, इमाम तहावी अलैहि रहमा, दीगर आइमा मुहद्दिसीन ने इस बात को कोट किया, नकल किया है। ये जो हम नमाज फजर पढ़ते हैं ना, कभी गौर किया? आए पढ़ के चले गए, रट्टा लगाया था, रट्टे की नमाज पढ़ी, रट्टा पूरा किया, चले गए।
ये जनाब आदम अलैहिस्सलाम की सेलिब्रेशन है। जब सैयदना आदम सफीउल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हुई तो आपने 2 शुक्राने के नफल अदा किए। वो वक़्त था फजर का। रब्बे कायनात ने फरमाया, ए प्यारे मुस्तफा, ये आपकी उम्मत की नमाज फजर होगी। आदम की अदा मुझे बड़ी पसंद आई है। हजरत आप हर फजर में आदम की अदा को मुकम्मल करें, हम नहीं पूछते। नमाज जोहर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की, ए मेरे मालिक मुझे फर्जंदे अर्जुमंद अता फरमा, नेक और साले बेटा अता फरमा। रब्बे कायनात ने दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा और जनाब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की शक्ल में बेटा अता फरमाया, दुआ कबूल फरमाई। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 शुक्राने के नफल अदा किए। वक़्त था जोहर का। रब्बे कायनात ने फरमाया, ए प्यारे मुस्तफा, ये आपकी उम्मत की नमाज जोहर होगी। हर बंदा हर रोज बावुजू होकर किबला रू होकर मिलाद इसहाक तो मनाए। मिलाद इसहाक तो मनाए। यार हम साल बाद मिलाद मुस्तफा मना लें, कौन सी परेशानी वाली बात है। नमाज असर इमाम जलालुद्दीन सयूती बयान कर रहा हूं, मुहद्दिसीन का इमाम है। उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल के बाद जब दोबारा हयात जावदानी नसीब होती है तो शुक्राने के 4 नफल पढ़ते हैं। वक़्त है असर का। क्या वक़्त है? असर का। खालिक ने फरमाया, प्यारे मुस्तफा, उज़ैर के ये 4 नफल मुझे बड़े पसंद आए हैं। अब मैं इस अदा को खत्म नहीं करना चाहता। यह आपकी उम्मत की नमाज असर होगी। नमाज मगरिब कभी सोचा है कि 3 रकते हम क्यों पढ़ते हैं? जी हजरत, कभी सोचा है? पढ़ तो गए हम, 3 क्यों पढ़ते हैं? बाकी नमाजें या 4 हैं या 2 हैं, ये 3 क्यों हैं? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और एक रिवायत में मैंने पढ़ा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब तवील अलालत के बाद, कुरान में ये बात मौजूद है ना, आपने एड़ी लगाई, चश्मा निकला, 40 कदम के बाद दूसरा। अल्हम्दुलिल्लाह ताला मैंने उन चश्मों की जियारत भी की है और उन चश्मों का पानी पीना भी नसीब हुआ है मेरे शेख कामिल के फजल और करम से, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की बरकत से। सल्तनत अमान में मैं जिक्र मुस्तफ़ा की महफिल में गया तो वहां ये सादत भी हासिल हुई। हज़रात गिरामी कदर, 3 रखते क्यों हम पढ़ते हैं? वो जब तवील अलालत के बाद बायस जिस्म में ज़ौफ़ आ चुका था, जिस्म नहीफ हो चुका था, तो जब तीसरी रकत में उठने लगे तो उठा नहीं गया। खालिक ने फरमाया, तो मेरे खलील मेरे पैगंबर 3 पर सलाम फेर दे। फरमाया वो वक़्त था मगरिब का। फरमाया, प्यारे मुस्तफ़ा, ये याकूब की अदा मुझे बड़ी पसंद आई है, ये आपकी उम्मत की नमाज मगरिब होगी। नमाज ईशा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट से नजात मिलती है, 4 शुक्राने के नफल अदा करते हैं। वक़्त है ईशा का। फरमाया, प्यारे मुस्तफ़ा, ये आपकी उम्मत की नमाज ईशा होगी। आओ इमामुल अंबिया के गुलामों, हर नमाज हम अंबिया की अदाओं को अदा करें, सेलिब्रेशन मनाएं, तो कोई हर्ज नहीं। साल बाद अगर मिलाद मुस्तफ़ा का मौसम आ जाए और हमारी जुबानों पर इश्क मुस्तफ़ा के तराने गूंजे और हम ये कहें कि मिलाद का मौसम आया है, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, मिलाद का मौसम आया है, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, रहमत का बादल छाया है, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, जन्नत से मलाइक उतरे हैं, खुशियों के मनाजर बिखरे हैं, हूरों ने तराना गाया है, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जन्नत से मलाइक उतरे हैं, खुशियों के मनाजर बिखरे हैं, हूरों ने तराना गाया है, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। महबूबे खुदा की बात करो, हाँ बात यही दिन रात करो। महबूबे खुदा की बात करो।
सुभान अल्लाह। करो तो जिक्र यार, देखो तो रुए यार, चलो तो सुवे यार, दिल फड़के तो जुस्तजू यार। सुभान अल्लाह सुभान। महबूबे खुदा की बात करो, हाँ बात यही दिन रात करो, इस बात ने दिल चमकाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान की हिदायत आम हुई, ईमान की जिया हर गाम हुई। कुरान की हिदायत आम हुई, ईमान की जिया हर गाम हुई। वहदत का अलम लहराया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो शम्से दुहा, वो बदरे दुजा, वो सदरे उला, वो नूरे खुदा, हर शान में रंग सवाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम उनके गुलामे जार हुए। वाह वाह सुभान अल्लाह। हाथों को उठाकर भाई इतने अंबिया दुआएं करते आए, अंबिया दुआएं करते आए, या अल्लाह उस उम्मत में पैदा फरमा। हमने तो दुआ भी कोई नहीं की। हम उनके गुलामे जार हुए, मैं खार हुए, सरशार हुए, हम पर भी करम का साया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजराते गिरामी कदर, हम साल बाद तो क्या, हमारे दिल की कैफियत तो लम्हा ब लम्हा यही रहती है कि या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मैं वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़हु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। हजरात गिरामी कदर, खुश नसीब हैं वो लोग, खुशबख्त हैं वो लोग जो हुजूर का मीलाद मनाते हैं। और एक बड़ी सादा सी बात मैं आपको पेश कर रहा हूं, और वक्त भी यकीनन मेरा करीब करीब है, या मुकम्मल करूं जी? अगर आप थक गए तो छोड़ देते हैं। मैं कौन से इनके साथ रेड करके आया हूँ कि मैं 1 घंटा पढ़ूंगा या 40 मिनट पढ़ूंगा। मैं तो हुजूर का जिक्र करूंगा, सुबह तक ही करता रहूंगा। और ये जो हुजूर ने हजरत अब्बास को दुआ दी थी ना मिलाद पढ़ने पर कि चाचा अल्लाह आपके मुंह को सलामत रखे, खुदा की इज्जत की कसम, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए मिलाद पढ़ने के लिए आज भी आए और यही काम करता रहे, वो दुआ उसके लिए भी आज शामिल है। और यही वजह है कि एक एक दिन और रात में 4-4, 5-5, 6-6 बयानात करने, और फिर भी अल्लाह तबारक व तआला और हुजूर के जिक्र की बरकत से आगे चलते रहे। ये वो हुजूर की दुआ है मिलाद पढ़ने वालों के लिए। हजरात गिरामी कदर, मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, 14 अगस्त को आप जश्न आज़ादी ना मनाएं, आज़ादी का झंडा न लगाएं, तो लोग आपको पाकिस्तान का वफादार नहीं बल्कि गद्दार कहेंगे। कहेंगे ओए तेनों पाकिस्तान की खुशी कोई नहीं, वो तू चंगा पाकिस्तानी कहते हैं ना ऐसे। भाई मियां पाकिस्तान यकीनन एक नेमत है, इसके जश्न पर आप जश्न आज़ादी मनाते हैं। और 15 अगस्त को अगर कोई हिंदू सरकार का रहने वाला हिंदुस्तानी बाशिंदा जश्न आज़ादी ना मनाए, हिंदू सरकार उसे वफादार नहीं बल्कि गद्दार कहेगी। अगर एक मुल्क मिलने पर तुम जश्न ना मनाओ तो तुम्हें गद्दार या वफादार कहा जाता है। तो वो हबीब जलवागर हुए कि जिन्होंने इंसान को इंसानियत ही सिखा दी। और मियाँ क्यों मिलाद ना मनाएं? या आप जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं डंके की चोट पे मिलाद मनाएं, क्योंकि जब तक मिलाद मुस्तफ़ा नहीं हुआ था, हजूर की जलवागरी ज़ाहिरन हजूर तशरीफ नहीं लाए थे, तो बूढ़े वालिदैन को मंडी के अंदर जाकर फरोख्त किया जाता था। अभी भी नहीं समझे? कुरान कहता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, जब तुम्हें फजल और रहमत पहुंचे फबिज़ालिका फलयफ़रहू, खूब खुशियां मनाओ। और अगला जुमला क्या, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये उससे बेहतर है जो तुम जमा करते हो, ये उससे बेहतर है जो तुम जमा करते हो। अब क्या मैं अर्ज कर रहा हूं कि जनाब मंडी के अंदर फरोख्त किया जाता था, बाबा जी डंके की चोट पे मिलाद मनाए और कहे ओए सुन, जब तक मिलाद वाला नहीं आया था ना मुझे मंडी में फरोख्त किया जाता था, अब मिलाद वाले ने आकर मेरे चेहरे को खाना काबा बना दिया है और फरमा दिया है कि सुबह उठ के वालिदैन के चेहरे की जियारत करो, मकबूल हज का सवाब है। क्या बाबा जी आपका चेहरा खाना काबा बन गया है? बेटियां, माएं, बहनें जरूर मिलाद मनाए। क्यों ना मनाएं भाई? जब तक मिलाद वाला जलवागर नहीं हुआ था तो ये बेटी तो और समझी जाती थी।
जिंदा दरे गौर किया जाता था, अपने लिए बेइज्जती और नदामत का सबब समझा जाता था। हबीब जलवागर हुए, बेटी आई तो कहा यह रहमत है। और यही रिश्ता बेटी का जब बहन के रूप में आया तो ये भाई के दिल का चैन बनी। और यही रिश्ता जब बीवी की सूरत में आया तो खानदान का मरकजी नुक्ता अपना अर्तका बन गई। और यही रिश्ता जब मां के रूप में आया तो इसके कदमों के नीचे जन्नत आ गई। अभी भी मिलाद ना मनाए, और अगर मिलाद वाले करीम आका ना जलवा घर होते तो मैं और तुम भी राम राम कर रहे होते, बुतों को पूज रहे होते। ये मिलाद वाले आका की बात करते हो। हमारी तो आने वाली नस्लों का एक एक बाल भी औलिया अल्लाह और उलमाए रब्बानीयीन का मकरूज है, जिन्होंने हमें दीन सिखा दिया। और जिन्होंने दीन सिखाया, अल्लाह की बारगाह में झुकना सिखाया, हम उनके मकरूज हैं। तो जो हबीब जलवागर हुआ, मजहरे रब्बे जली बनकर आया, उसको हम क्यों ना शुक्र अदा करें, क्यों ना खुशियां मनाएं। हजरात गिरामी कदर, हुजूर का मिलाद मनाना ये आशिकों का काम है। मनाते रहेंगे, मनाना है और मनाया जाता रहेगा। क्यों ना मनाया जाए मियाँ, क्यों ना मनाया जाए। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आपने पढ़ा नहीं, एक लम्हा ऐसा गुजरा है कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से अंबिया के खिताबात, अंबिया की इमामत, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जन्नत दोज़ख का मुशाहदा, अर्श लौ कलम कुर्सी का मुशाहदा। फिर उसके बाद सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन और अदना के बाद फिर 70,000 हिजाबात हैं। जब वापस जलवा घर हो, बिस्तर गर्म हो, कुंडी हिल रही हो, पानी चल रहा हो, इन गड़ियों को किसने रोका। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। भाई जब हबीब ऊपर चले गए तो हर चीज रुक गई। तो तुम नबी की बात करते हो, हमने तो अली के लिए सूरज को वापस पलटते हुए देखा है। गड़ियां अली के लिए रुक जाएं, खामोश हैं तो दीन की पहचान अली है। घर बोलें तो लगता है कुरान अली है। इस बाग नबूवत की कली फातिमा ज़हरा, हसनैन है तो फूल तो गुलाब अली है। हर एक यजीदी से कहो हाशमी खुलकर, मेरा ईमान अली है, मेरी पहचान अली है। हमने तो ये भी देखा है, तारीख बताती है जनाबे बिलाल अज़ान ना दें तो सूरज ना निकले। तुम नबी की बात करते हो यार, नबी के गुलामों की शान ये है। आओ हजरात गिरामी कदर, हमारी खुश नसीबी है अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से ये माह रबीउन नूर शरीफ की पुरनूर सातों में हमें लम्हात गुजारने नसीब हो रहे हैं। ये हर हर घड़ी, हर हर लम्हा पूरे साल के लम्हों और घड़ियों से अफजल तरीन है, अफजल आला है। क्यों अफजल आला है भाई, क्यों हम इस पर खुशी ना मनाएं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर पीर शरीफ को रोजा रखते हैं। सहाबा अर्ज करते हैं, ए माज़ा के काजल वाले, ए शब असरा के दूल्हा, करीम लजपाल नबी, क्या जरूरत है हर सोमवार को रोजा रखने की। सरकार फरमाते हैं, इस दिन मेरा मिलाद हुआ है, इस दिन मेरी विलादत हुई है, तो मैं खुशी ना मनाऊं। आओ इमामुल अंबिया के गुलामों, कुरान ने इस बात को दो चीजें कर दी हैं। बाज को कैद में मुकय्यद कर दिया है और बाज को कैद से निकाल दिया है। फिर अमीर खुसरो के पास चले। अभी चूंकि ज़ौक़ फारसी का नहीं रहा, ना कोई सुनता है। हमारे अंदर तो बड़ी फारसी की ठाठें कभी कभी आती हैं, तो सुनने वाला नहीं मिलता कोई। क्या फरमाते, नाला अज़ बहरे रिहाई न कुनद मुर्गे असीर, खुरद अफसोस जमाने के गिरफ्तार नबूत। अमीर खुसरो फरमाते हैं, ये पिंजरे के अंदर जो परिंदा फड़क रहा है ना, पर मार रहा है, रिहाई के लिए नहीं। ये आशिक जो मिलाद का जलसा मुनक्कद करके बैठे हैं और तड़प रहे हैं, इसलिए नहीं कि क्यों आकर बैठे हैं और क्यों खर्च किया है, इसलिए तड़प रहे हैं। जो वक्त मिलाद के बाहर गुजरा है वो क्यों गुजर गया है। खुरद अफसोस जमाने के गिरफ्तार नबूद, फड़क
इसलिए रहा है कि जो वक्त पिंजरे के बाहर गुजरा है वो क्यों गुजर गया है, वो भी इस पिंजरे में हो जाता। आओ यारो, बाज को तो कैद में मुकैयद कर दिया और बाज को खुली छुट्टी दे दी, क्योंकि मिलाद वो मनाएगा, खुशी वो मनाएगा बेफदलिल्लाहि व बिरहमतिही, जिस पर फजल होगा और रहमत होगी। अब यकीन करें और देख लें, जिन पर फजल और रहमत होगा वही मिलाद मनाएंगे, वही खुशियां करेंगे। और लेकिन कैसी करें? एक दिन की करें, 2 दिन की, 2 सालों की, 4 सालों की। फबिज़ालिका फलयफ़रहू, खुली छुट्टी, खूब जश्न मनाओ, खूब खुशियां करो। लेकिन अगला जुमला क्या है? हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन, जो तुम जमा कर रहे हो ना, दिरमो दिनार जमा कर रहे हो ना, इससे बेहतर है। यहां अगर आपका ज़ौक़ हो तो अफज़ल और बशर बाद अंबिया जनाब सय्यदना सदीक़ अकबर का एक कौल पेश कर दूं और अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर दूं, ताकि पता चले कि मिलाद का ये जो हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन है, नेमतुल कुबरा की रिवायत है। जनाब सय्यदना सदीक़ अकबर फरमाते हैं, जिसने मिलाद पर 1 रुपया भी खर्च किया वो जन्नत में मेरे साथ मेरा रफीक होगा, वो जन्नत में मेरे साथ मेरा रफीक होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोहबत बाकी तमाम मुंतज़मीन हाज़रीन और जिन्होंने भी इसमें कदमे दामे दिरमे सुखने हिस्सा लिया, खल्ला के आलम, पढ़ने वालों को, सुनने वालों को, सबको सेहत व सलामती, खैर व अफियत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।